नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। हमारी मौजूदगी इस वक्त बुराड़ी विधानसभा में है और ये कॉलोनी जहां हम हैं ये अमृत विहार है। और यहाँ के लोगों का मूड क्या है, क्या मौजूदा सरकार ने पिछले 10-11 सालों में उनकी उम्मीदों के अनुसार काम किया है या इस बार वो बदलाव चाहते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ बुजुर्गवार हैं यहाँ के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस बार दिल्ली में चुनावी माहौल। सर, नाम बताइए। अनिल कुमार चौधरी। अच्छा चौधरी साहब, क्या लग रहा है आपकी बार माहौल, थोड़ा सा बताइए दिल्ली का। कोई काम नहीं हो रहा है। निगम पार्षद के बाद 4 बार चला गया, घर में पानी घुस रहा था, कई बार विधायक के पास भी गया, निगम के पास भी गया और घर में आकर देख भी गया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। मतलब केजरीवाल की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अभी राशन में दुनिया का भीड़ है, किसी का इधर आ जाइए। न कार्ड बन रही है और न कुछ बन रहा है, केवल दिखावा है। पूरा दिल्ली को खोद के बर्बाद कर रखा है, कोई काम नहीं हो रहा है। आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर कोई काम नहीं हो रहा है। इधर आ जाइए ना। हाँ, इधर थोड़ा सा कैमरा भी देख लेगा हमें, आपको, है ना। मौजूदा सरकार जो 10-11 साल से, उसके काम से तो आप खुश नहीं हैं? खुश नहीं है जी। हैं? घर में पानी घुस रहा है बरसात में। मैं नगर निगम वालों को दिखा दिया, घर में दिखा दिया, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हुआ। हाँ, विधायक के पास गया, वो भी कहता है जो हम भेजते हैं, कोई नहीं भेजा। घर में चलो दिखा देता हूँ, हर जगह घेर रखा हूँ जो पानी मतलब नहीं जाए, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। संजीव जा कह रहे हैं कि दिल्ली के स्कूल बेहतर कर दिए उन्होंने, बुराड़ी के स्कूल बेहतर कर दिए हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल है वो दे दिया है आपको बुराड़ी को, बुराड़ी के स्कूल में विकास कर दिया है। बुराड़ी के स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती है, मास्टर सब सोए रहते हैं। लास्ट में मैं अपने पोते को मतलब रूपनगर भेजा हूँ, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, न पढ़ाई हो रहा है, न कुछ हो रहा है। बुराड़ी में अगर पढ़ाई होता तो अपने बेटे को मैं वहाँ नहीं भेजता, रूपनगर। यहाँ कोई काम नहीं, सारे मास्टर बैठे रहते हैं, कोई पढ़ाई नहीं करते हैं। अच्छा। झूठे का नाम है बदनाम, जो हम स्कूल ये कर दिए, कुछ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अब क्या सोच रहे हैं, दिल्ली में अब की बार बदलाव होना चाहिए? हाँ, हमारे ख्याल से होना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी नहीं तो कौन? बीजेपी है, मतलब यहाँ से बीजेपी भी नहीं है, क्योंकि वो मतलब शैलेंद्र कुमार को दिया है, उसको कोई वोट देगा ही नहीं, क्योंकि जब वोट समय में वो आएगा तो वोट कौन देगा। मतलब 5 साल तक सोया हुआ था, अब आगे वो जागा है तो कोई वोट देगा ही नहीं। मतलब फिर हमें पार्टी जीतेगा। तो कांग्रेस भी तो है। कांग्रेस का मतलब जनाधार है नहीं। मतलब कांग्रेस गई, पूरे देश से गई, क्योंकि राहुल को बोलने आता नहीं है, समझे। तो मतलब कांग्रेस का जनाधार है ही नहीं। बीजेपी का है भी तो इस 6 से मतलब है ही नहीं। अच्छा, आप की पेंशन है? अच्छा, मिल रही है? मिल रही है। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो दिल्ली सरकार की जैसे तीर्थ यात्रा है, तो आपको कराई मैं नहीं गया हूँ तीर्थ यात्रा में। अच्छा, आम आदमी पार्टी के कुछ तो काम ऐसे होंगे जो आपको अच्छे लगे होंगे? अच्छे कोई नहीं है, कोई काम नहीं कर राजी है। जब घर में पानी घुस रहा है, मतलब रोड को 10 फुट रोड उठा दिया है, तो पुराने घर वाले कहाँ जाएंगे? उनके पास पैसे नहीं है, क्या करेंगे? पुराने रोड को 10 फुट उठा दिया है रोड को, और जब पुराना मकान बना हुआ है उसके पास पैसे नहीं है, तो कहाँ जाएगा आदमी? पानी में रहेगा। तो ये समस्या है। चलो अभी मैं दिखा देता हूँ। और क्या क्या समस्या है आपको बुराड़ी में लगती है? जो बुराड़ी में कोई काम नहीं हो रहा है, सारा रोड को तोड़ ताड़ कर नाश कर रखा है। इतनी तो मत, 1 घंटे में जाना चाहिए कैंप, 3 घंटे में लोग कैंप पहुँचते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। एक बार ये जो मतलब डीटीसी में जो मतलब फ्रीज कर दिया महिलाओं को, अब बूढ़े बुजुर्ग जो जाएगा खड़ा होके जाएगा, मतलब सीट नहीं मिलती है बसों में। महिलाओं के लिए तो फिर वो 2100 रुपए कह रहे हैं देंगे। फ्री क्या है? ये जो जेंट्स कहाँ जाएंगे? जेंट्स जो पैसा दे के वहाँ जाके खड़े रहेंगे पकड़ के, ये कोई तरीका है? झूठे का सीनियर सिटीजन लिख दिया है, लेकिन सीनियर सिटीजन है नहीं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं।
अरे आप सर आप आइए अरे आइए ना हमारे से, नाम तो बताइए। हाँ जी। आप नाम बताइए पहले, नाम क्या है? रावत। रावत साहब, आप थोड़ा सा बताइए कैसा रहा दिल्ली सरकार का 11 साल का काम? कोई काम धाम नहीं है साहब, तुम्हारे सामने पूरे ब्लॉक पड़े हुए, किसी भी ब्लॉक के अंदर निकलने को रास्ता नहीं है। अमृत विहार की आप बात कर रहे हैं? अमृत विहार की बात कर रहा हूँ, जो अमृत विहार ही है। नहीं, हम देख रहे हैं बाकी मेन सड़क बन गई और गलियां भी अंदर की बनी हुई हैं। सड़क तो बन गई, गलियां भी तो देखो, जिसमें भी तो पब्लिक रह रही है, इसमें तो वोटर है। तो जब आप गए होंगे विधायक संजीव झा के पास, तो इस समस्या को लेके तो क्या कहना था उनका? सर 2 महीने हो गए इसी ब्लॉक का उद्घाटन करके गए हैं, उसके बाद आज तक कोई यहाँ देखने तक नहीं आएगा क्या कर रहे हो। पूरी बरसातें निकल गई, बरसातों में यहाँ 5-5 फुट पानी भरा रहा, कोई सुनवाई नहीं। तो आम आदमी की क्या सुनवाई है फिर? क्या उम्मीद करी जाए वो आम आदमी से? हाँ नहीं ठीक है, लेकिन आप लोग गए तो होंगे ना कि भाई क्या है ये, आपने उद्घाटन कर दिया, बना क्यों नहीं गए? मैं कह रहा हूँ वो खुद आए, खुद देख के गए और उद्घाटन भी कर गए। ये अब तुम्हारा ये काम 10 तारीख से हो जाएगा, 10 तारीख से तीसरी 10 तारीख आ रही है, अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं। अब आपके घर की महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये से शुरुआत वो कर ही रहे हैं चुनाव से पहले, उसके बाद में मिल जाएगी। कैसे उम्मीद की जाए? कैसे उम्मीद की जाए जब यहीं 10 साल में अभी तक कोई काम नहीं हुआ, तो 2100 रुपये की क्या उम्मीद की जाए कि मिलेंगे? आपके हिसाब से बुराड़ी में और क्या क्या समस्याएं हैं? सारी समस्याएं, बुराड़ी हॉस्पिटल बना हुआ, बढ़िया हॉस्पिटल जिसके अंदर दवाइयाँ तक नहीं। और इसके अलावा बस के जो वो हैं शेल्टर, बस क्या शेल्टर? देखो ये हम बस से में जाते नहीं आते नहीं, हमें उसके बारे में कोई नॉलेज, झूठ साठ काम में बोलो तो फायदा क्या? बुराड़ी में जाम को लेकर के बड़ा शोर है कि बुराड़ी में जाम बहुत लगता है, इस पर क्या कहेंगे? जाम तो सर लगेगा ही लगेगा, जो रास्ता ही नहीं, सारी सड़कें घिरी पड़ी हैं। 100 फुट का रोड बना रखा है निकलने के लिए, 20 फुट भी जगह नहीं है, सब घेर रखा है। तो अब की बार क्या चाह रहे हैं आप लोग? दिल्ली में बदलाव होना चाहिए कि रिपीट होनी चाहिए सरकार? तो अब हमारे अकेले से थोड़ी होगा, ये तो आम जनता बदलाव चाहेगी तो बदलाव होगा। नहीं, आपको क्या लगता है? आप तो काफी समय से दिल्ली में होंगे। आज बदलाव होगा तो इनकी आंखें खुलेंगी, तो आगे के लिए ये फिर काम तय करेंगे, आगे आएंगे तो बदलाव में कौन, बीजेपी की कांग्रेस? अभी यहाँ बीजेपी का तो है ही नहीं कोई। नहीं अभी नहीं है, कुछ दिन में वो तो क्लियर हो जाएगा। गठबंधन में है कि बीजेपी का? अभी तो इनकी आपस की चल रही है ना कि जेडीयू आएगी या बीजेपी आएगी। मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में मैं बुराड़ी विधानसभा की नहीं, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में बदलाव के लिए आप क्या सोच रहे हैं? मतलब होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अच्छा। बदलाव होना चाहिए। क्यों? एक आदमी रहता है ना परमानेंट, तो फिर उसका दिमाग ही कुछ अपसेट हो जाता है, अदलता बदलता जैसे राजस्थान का चलता है ना, ऐसे चलना चाहिए तो काम होता है। अच्छा आप आइए सर, आ जाइए थोड़ा सा जल्दी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम विक्रम है जी। और विक्रम साहब आप बताइए, आपका क्या विचार है दिल्ली सरकार को लेके, कैसा काम किया? दिल्ली सरकार के काम, पहली बात तो पेंशन बुजुर्गों की इन्होंने 2017 से बंद कर रखी है। अरे महाराज अभी आपके सामने की बात है, वो बता रहे थे उनको मिल रही है बराबर। पहले मिल रही थी, जो नई जो पेंशन है वो बंद कर रखी है 2017 से। अच्छा, नई पेंशन बंद है। अभी इलेक्शन आया तो इन्होंने पेंशनों के फार्म कागज जमा कर लिए अपने यहाँ। उसके बाद 24 घंटे में इन्होंने कहा जी 80,000 दिल्ली के पूरे हो गए, 24 घंटे में इनकी वेबसाइट बंद हो गई। इसी तरह इन्होंने राशन कार्ड, जब से आए राशन कार्ड बंद कर रखे हैं। मेरी अकेली घरवाली का नाम, मेरा जब रिन्यू हुए थे तो अकेली का नाम आया, उसके बाद नाम नहीं चढ़े हैं। इसी तरह हमारे यहाँ कंडीशन देखो क्या कंडीशन है। 2002 की हमारी कॉलोनी है और 11 साल अभी ने भी हो गए हैं। हमारे यहाँ एक गाड़ी मलबा नहीं, कुछ काम करके राजी नहीं। 50 दफ़े इनके पास हमारे प्रधान जालिए, कम से कम 200 आदमी पब्लिक के इकट्ठे थे, जब विधायक भी निगम पार्षद भी दोनों आए और हमें टाइम दे गए कि 1 हफ्ते में काम चालू हो जाएगा। 3 महीने उन्हें हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जाम है, हमारे यहाँ इतना जाम रहता है कि हमें बाईपास तक जाते घंटों लग जाता है। आप पूछते नहीं कि भाई हमारे से ऐसी क्या आपकी नाराज़गी है विधायक साहब, जो आपने हमारा काम रुकवा दिया है? बना पूछते हैं, बस करवा देंगे, बस करवा देंगे। कई दफ़े गए हैं, करवा देंगे काम, अभी का अब की कर देंगे, अब की कर देंगे। बुराड़ी की जो शिक्षा है या स्वास्थ्य व्यवस्था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो कह रहे हैं कि हमने बहुत बेहतर की है। बिल्कुल बताऊंगा जी। मेरे भतीजे ने यहाँ से साइंस से जब पास की 10वीं,
तो उसका एडमिशन गुलाबी बाग हुआ जी। हाँ, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। उसका एडमिशन गुलाबी बाग हुआ, यहाँ साइंस नहीं है बुराड़ी में। जब वहाँ एडमिशन हुआ उसका, तो उन्होंने 4-6 दिन बाद ही बच्चों से कहा जी हमारे पास साइंस का टीचर नहीं है, आप अगर यहाँ से करवा सकते हो तो दूसरी जगह करा लो। हम ऊपर तक गए तो उन्होंने कहा जी हम गेस्ट टीचर भेजेंगे, पढ़ाई होगी। गेस्ट टीचर क्या पढ़ाई करेंगे जब इनके पास स्कूलों में टीचर नहीं है? अच्छा, बताओ, गेस्ट टीचर पढ़ाई करेंगे? गेस्ट टीचर जो है वो वैसे भेजेंगे उन्हें, वो पढ़ाई करेंगे? अच्छा, जब दिल्ली में आप वोट करने जाएंगे अब की बार, तो क्या आप ये 3 मुद्दे मुझे ऐसे बताइए जो आप सोच के वोट करेंगे कि भाई मैं ये सोच के वोट करूँगा? देखो जी, सबसे पहला मुद्दा तो हमारी जो पढ़ाई का है वो ठीक नहीं है। हॉस्पिटल टीचरों में, हाँ, हॉस्पिटल इसमें जो है कि स्कूलों में टीचर नहीं है सही, बिल्कुल स्कूलों में टीचर सही नहीं है इनके, मतलब कि 1 घंटा लग दूसरे हम अपने बुराड़ी से ही देखते हैं, हमारे बुराड़ी में सब डॉक्टर नए बैठे हैं, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि जो सीनियर डॉक्टर ऐसा किसी भी डिपार्टमेंट में। दवाइयाँ नहीं है उसमें, सारी दवाइयाँ बाहर की लिख रहे हैं। और मेरी 62-63 साल की उम्र है, अब तक पेंशन नहीं, राशन कार्ड नहीं, तो ये सारे मुद्दे ही हैं हमारे सामने। तो ये कॉलोनी का विकास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा बताइए, आपका क्या नाम हुआ जी? सौरभ गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, आप बताइए आपका क्या विचार है, दिल्ली सरकार का कैसा काम है 11 साल का? ये चोर केजरीवाल चोर है केजरीवाल। कैसे? कुछ नहीं करा उन्होंने, क्या किया उन्होंने? नहीं, वो तो कह रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या कर रहे हैं? और बसों में जो फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री। बस इस टाइम मुखा कौन मारा कर रहा है? रिक्शे वाला, ऑटो वाला मुखा मर रहा है। लेडीज फ्री कर दी, लेडीज कमा रही 50,000, 40,000, 30,000 कमा रही है, तो रिक्शा किराए दे दूँ? फ्री कर रहा है, आज ही फ्री कर रहा है। क्यों कर रहा है? तेरे बाप का माल है केजरीवाल का, क्यों कर रहा फ्री? किराया लेने से कमा नहीं रहे हो। तो आप मानते हैं जो फ्री की स्कीम चल रही है ये ठीक नहीं है, ये बंद होनी चाहिए? है ही नहीं। अच्छा, हर बंदा भूखा मर रहा है, रिक्शे वाला भूखा मर रहा है, बैटरी वाला गिरंट से भूखा मर रहा है बेचारा, जो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी जा रही, लेडीज जो जाती है कमाती 30,000, 40,000 महीने कमा रही है, आती है एसी में आराम से आती है। क्यों आती है? किराया खर्च करो, तो दिक्कत है। सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रही है। तो सरकारी खजाना लेते रहो, भुगतो मत किसी को, गलती नहीं है। नहीं, वो तो आप जैसा बताएंगे, बस मैं अपनी राय जाहिर नहीं कर सकता हूँ, वो तो आप बताएंगे कि वो सही है कि नहीं है। हर चीज फ्री कर रहा है, क्यों कर रहा है? पैसे लेना क्यों? तो वो तो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा जो है ना अमीरों से लेके गरीबों में अगर बांट दे तो वो बढ़िया शासन होता है। बांट क्या रहे? बांट क्या रहे? बांटा क्या? जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, आप फ्री बस। पानी है, आओ कभी कॉलोनी में, पानी है तो बदबू का पानी है। सुविधाएं चाहिए। हाँ, आप बताइए क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रोहित जोशी। क्या कहेंगे फ्री की जो स्कीम चल रही है दिल्ली में, योजना फिर से आ रही है, अभी 100,000 रुपये दे दिए जाएंगे, उसके बाद 2100 रुपये दिए जाएंगे। सर, किसी चीज़ में हमें कोई चीज़ फ्री नहीं चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए। यहाँ से पूरे बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ से लेके कोई बस स्टैंड नहीं है, शेल्टर नहीं है, यहाँ से लेके पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है। अगर इमरजेंसी किसी भी इंसान को पड़ जाती है तो किसी लिए कोई चीज़ की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है अवैध पार्किंग। पूरी रोड 100 फुटा रोडें हैं, वहाँ पर सारे जितने भी यहाँ के कर्मचारी लोग हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी लोग, चाहे किसी भी महकमे के हो, वो महीने के हिसाब से पार्किंग का पैसा लेते हैं और उसका परेशानी आम जनता भुगत रही है। यहाँ से लेके सिर्फ बाईपास जाने तक 1 घंटे का हमें टाइम लग रहा है। सारी पार्किंगों में दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, अवैध पार्किंग का कब्जा है और जो कि अवैध पार्किंग माफिया वसूल रहे हैं। आपने तो बुराड़ी की जितनी भी सारी समस्याएं हैं वो तो आपने उंगली पे गिना दी ऐसी मेन जी। आपको तो चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ हाँ जी। तैयारी करनी चाहिए आपको। अच्छा, केजरीवाल की एक पे एक फ्री वाली योजना थी जी, वो पसंद आई आप लोगों को? नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए। हमें कॉलोनियों में सुविधाएं चाहिए, पानी चाहिए, सीवर की लाइन सही चाहिए, हर कॉलोनी में एक बढ़िया सा एक पार्क चाहिए हर कॉलोनी में। जितना ये अवैध
काम हैं ये बंद होने चाहिए और बाकी हर कॉलोनी में एक पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ की आपने अपने बच्चों के साथ खेल सके बैठ सके। संजीव झा ये कह रहे हैं कि जब वो आए थे विधानसभा चुनाव यहाँ जीत के पहली बार जी तब ये रहने लायक नहीं थी बुराड़ी। सब जगह कच्ची कॉलोनियाँ थी और सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं आती थी, कट्स लगते थे। लेकिन अब वो सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। 95 गलियां बन गई हैं, शिक्षा बहुत बेहतर हो गई है, बिजली बिना कट के आपको मिल रही है, वो भी फ्री। इस पे क्या कहेंगे? सारी चीज़ें कागजों में खाना पूर्ति है, असल में कुछ नहीं है। कागजों में ही सब खाना पूर्ति है। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस टाइम संजू झा साहब यहाँ से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से इस बार कैसे दोबारा से जीत गए, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं कर रखा। लेकिन अब तो फिर दोबारा हैं, अब तो दोबारा क्यों? एक बार, दो बार, तीन बार, ये तो चौथी बार है। अब नहीं आएंगे तीसरी बार। नहीं हैं? नहीं। तो अब क्या चाह रही है बुराड़ी की जनता? बुराड़ी की जनता चेंज चाहती है इस टाइम। चेंज चाहती है? किसको चाहती है? किसको? जो काम करे वाले। इधर कांग्रेस है, इधर बीजेपी है, या और कोई भी है नज़र में? अभी तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि लोग जो है कंफ्यूज हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ने तो काम किया नहीं, बाकी कौन? बीजेपी का कोई। हाँ आइए, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ कहिए आके, यहाँ हाँ बताइए। अगर जैसे अगर बीजेपी का कोई विधायक खड़ा होता तो उम्मीदवार होता तो उसके जीतने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो गठबंधन में भी क्या दिक्कत है? देखो गठबंधन में ऐसा है, जिस आदमी को भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है ना, उसको कोई जानता नहीं है। अच्छा, अगर वो यहाँ पर आता जाता रहे, कुछ पब्लिक के बीच में रहे, तो उसको लोग जानेंगे। अच्छा, बस ये है। और दूसरी बात ये कि यहाँ का विकास कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ कागजों में। ये देखो हाई टेंशन तार हर बार कहते हैं इलेक्शन में हट जाएंगे। टेंशन तारों के नीचे ही खड़े हैं। हाँ जी, ये हटते नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे हाई टेंशन के तारों के आसपास जो मकान है उनमें बिजली नहीं देते। नहीं, मुझे अब याद आ रहा है, अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी पीछे इस बात का काफ़ी प्रचार किया जा रहा था कि बुराड़ी जो है, बधाई बुराड़ी को अब हाई टेंशन तार हटने जा रही हैं। जी, अभी तो वो तो हर इलेक्शन के से पहले सुनते हैं, फिर इलेक्शन के बाद इसका कुछ नहीं होता। ये ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। ये हाल क्या है आपके सामने है, सड़कों का हाल। गलियां देख लो, गलियां कह रहे हैं कि बनी हुई है, एक गली नहीं बनी हुई दिखेगी आपको यहाँ। सब गलियों में पानी आता है। चलिए, ये स्थिति है। तो ये देखिए, आपने सुना अमृत विहार के लोगों को बुराड़ी विधानसभा से। फिर किसी और विधानसभा से कुछ और लोगों के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर जाहिर कीजिए। आम आदमी पार्टी का काम आपको कैसा लगा दिल्ली में? इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। नमस्कार।